बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड 123113 के साथ आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 जो कि 123 मैथ में है और 113 में एक्सरसाइज 8.2 है। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व करेंगे। तो 12 क्वेश्चन किस तरह है कि इफ़ द वेक्टर्स 3i प्लस जे माइनस के एंड लेमडा आई माइनस 4j प्लस 4k आर पैरेलल। तो अगर वेक्टर ये दोनों पैरेलल हों तो आपने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो होती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन ऑफ द एंगल और साथ आता है एन यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स की। तो आपके पास अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है जीरो के। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। चूँकि पैरेलल वेक्टर में एंगल जो है वो ज़ीरो का होता है, ठीक है, थीटा यहाँ पे होता है ज़ीरो का। तो अगर अब यहाँ पे साइन की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, यह जगह ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ ज़ीरो, क्योंकि थीटा यहाँ पे ज़ीरो है, पैरेलल वेक्टर में एंगल ज़ीरो हो गया और साथ एन यूनिट वेक्टर। अब चूँकि यहाँ ज़ीरो है तो उसका आंसर भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है। जब आप ज़ीरो यहाँ लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू आपस क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो जब भी दो वेक्टर आपस पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर ए क्रॉस ए हो ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर बी क्रॉस बी हो तो ये भी इक्वल किसके होते हैं, ज़ीरो के। और अगर सी क्रॉस सी हो तो ये भी इक्वल किसके होता है, ज़ीरो के। चूँकि ये सारे ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल ज़ीरो का है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंगल ज़ीरो का है। और ये बस क्या है, सी और सी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और एंगल क्या है इसमें, ज़ीरो का है। तो ज़ीरो का अगर एंगल होगा तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का बस क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट करते हैं जो फर्स्ट वेक्टर है वो पास ए है। लेट ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3i प्लस जे माइनस के, और जो वेक्टर बी है ये इक्वल आ जाएगा पास लेमडा आई, ये साइन लेमडा का है, माइनस 4j और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4k। अब चूंकि वेक्टर्स पैरेलल है तो हमने पीछे इसकी डेफिनेशन देखी है। सिंस vectors are parallel so their cross product must be zero। तो अगर वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो ए क्रॉस बी फाइंड करना सीखा था, तो आज भी सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। आप ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो आप यहाँ पे बनाएंगे डिटर्मिनेंट और ये इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। चूँकि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इक्वल टू ज़ीरो आपने लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है आई, फिर जे, और यहाँ पे आपके पास होता है के। और यहाँ पे आपके पास जो ए वेक्टर्स है वो आएगा, ए वेक्टर्स आप लेंगे यहाँ पे आई का जो 3 है, आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जे के साथ 1 है और के के साथ -1 है। इसी तरह से बी है, ये आपके पास यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, फिर -4 और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4। अब हमने इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था सेम उसी में एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आई एलिमेंट। जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगी एलिमिनेट। तो आपके पास आ जाएगा 1 -1 -4 और 4। यहाँ से मिला था 1, यहाँ से -1 -4 और 4, ये कॉलम और ये एलिमिनेट हो गया। अब फार्मूले में यहाँ पे होता है माइनस, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट आपके पास जे है वो ले लेंगे, तो जे वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो जाएगी। तो जे वाला कॉलम गया और रो जो है ये एलिमिनेट। तो आपके पास जाएगा 3 -1 लेमडा और 4, फिर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड एलिमेंट के। अब के वाला कॉलम
और रो एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट हो गया, बस ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा 3 1 लेमडा और -4 इक्वल टू आपके पास क्या है 0 या फिर नल वेक्टर भी इसे कह सकते हैं। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आई एज इट इज़ आ गया। आपको पता है 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 4 और दरमियान में यहाँ पे होता है माइनस साइन। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4 ही आएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, फिर दरमियान में यहाँ पे माइनस साइन आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया। फिर आपके पास माइनस जे है, अब 4 3 ज़ा 12 माइनस आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस लेमडा, ये आ गया, प्लस के इंटू 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा -12 माइनस अंदर और लेमडा 1 ज़ा लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने इसको कर लिया सिंप्लीफाई। अब ये आपके पास आ जाएगा i इंटू 0 माइनस जे इंटू यहाँ आपके पास आ जाएगा 12 प्लस लेमडा और प्लस के इंटू आ जाएगा -12 और माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर लें, ठीक है, ये बेसिकली 0i प्लस 0j प्लस 0 क्या है, ऑन कंपेयरिंग देखें 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से j के साथ आपके पास है 12 प्लस लेमडा और साथ यहाँ पे इधर ये माइनस है, ये भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ से -12 माइनस लेमडा, ये भी इक्वल टू क्या होगा 0। आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें, तो आप किसी में से भी आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन 2 यूज़ कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 में से देखें आपके पास ये -12 है, माइनस लेमडा इक्वल टू 0 है। अगर आप लेमडा को उस साइड पे शिफ्ट करें तो -12 इज इक्वल टू आ जाएगा बस लेमडा, तो यहाँ पे जो लेमडा है उसकी वैल्यू आ गई -12। आप इक्वेशन 1 को यूज़ कर सकते हैं, उससे भी लेमडा की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी -12 आ जाएगी। एक्सरसाइज 6.2 8.2 और क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के, वैक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k और c इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, देन इवेलुएट, तो आप वैल्यू फाइंड करें a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c की, और दूसरे पार्ट में है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b और a क्रॉस c फाइंड करेंगे, फिर उनका लास्ट में डॉट लेंगे आंसर्स का और क्रॉस लेंगे सेकंड पार्ट में। तो a क्रॉस b इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे क्रॉस के लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो फर्स्ट रो में हमारे पास आता है i j के, सेकंड रो में हमारे पास आता है वेक्टर a है तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1 -2 1, फिर जो हमारे पास थर्ड रो उसमें वेक्टर b 1 2 और -4। तो आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे i एलिमेंट, तो i वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो गया, यह आ जाएगा -2 1 और 2 -4। फिर उसके बाद फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है और j सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट, तो 1 1 1 -4। अभी हमने j लिया तो j वाला कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे, तो 1 1 1 -4। फिर प्लस के आखिरी एलिमेंट लिया यहाँ पे थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे 1 -2 1 और 2। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई, इज इक्वल टू i आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे एक तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8, दरमियान में माइनस आना आता है और 2 1 2, फिर माइनस j है एज इट इज। अब -4 मल्टीप्लाई -1 तो एक पास -4 आ जाएगा, दरमियान में यहाँ माइनस साइन होता है तो 1 1 1, फिर प्लस के, अब 2 1 2, दरमियान में माइनस साइन होता है और -2 मल्टीप्लाई 1 तो एक पास आ जाएगा -2 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से आपको मिलेगा i इंटू ये आपके पास बन जाएगा 6, क्योंकि 8 -2 6 होता है। फिर यहाँ पे मिलेगा -j। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -5 प्लस के, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस होता है और 2 आ जाएगा एज इट इज़।
अब जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो इक्वल आ जाएगा 6i मल्टीप्लाई होकर 6 से बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 5j और 2 + 2 तो बन जाएगा आपके पास 4k। ये आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब हमने ए क्रॉस सी फाइंड करना है उसी मेथड से। अब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ऊपर फर्स्ट रो में आ जाएगा i j एंड k। फिर हमारे पास जो ए वेक्टर है सेकंड रो में ए वेक्टर हमारे पास है 1 -2 और 1 1 -2 और 1 आ जाएगा। फिर सी वेक्टर, तो सी वेक्टर लास्ट वाला है 2 -3 और 1 2 -3 और 1। अब इसे हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम आई एलिमेंट लेंगे तो आई वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो जाएगी। आई वाला कॉलम और रो एलिमिनेट तो -2 1 -3 और 1 आ गया। फिर यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है। फिर सेकंड एलिमेंट जे ले लिया तो जे का कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दिया 1 1 2 1। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस के थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड कॉलम और रो को अगर आप एलिमिनेट करें तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे 1 -2 2 और -3। तो इसे हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लिया। अब इसको करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। आई आ जाएगा एज इट इज इनटू, अब देखें -2 × 1 तो एक पास आ गया यहाँ पे -2, फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। फिर -3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। फिर -j है तो अब यहाँ पे देखें तो 1 1 = 1 माइनस होता है और 2 1 = 2 आ गया। फिर प्लस के, अब ये देखें -3 × 1 तो यहाँ से मिलेगा -3, फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है और 2 × -2 तो ये बन जाएगा -4। मजीद को सिंप्लीफाई करते हैं तो आई आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ से देखें तो आपके पास आएगा -2 माइनस प्लस और ये बन जाएगा +3 -j एज इट इज़। यहाँ से आपको मिलेगा -1, ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। प्लस के तो इधर आपके पास आ गया -3 माइनस प्लस तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 4। अब जो हमारे पास ए क्रॉस सी है यहाँ पे आपको मिलेगा i × 3 - 2 1 माइनस प्लस j और प्लस k है तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे भी 4 - 3 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 - 2 1 आया है, यहाँ से 4 - 3 1 आया और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए क्रॉस सी हमारे पास इक्वल आ गया i 1 = i प्लस j और k 1 = k। तो ये आपने ए क्रॉस सी फाइंड कर लिया। अब देखिए फर्स्ट जो आपका पार्ट है इसमें आपने ए क्रॉस बी का डॉट फाइंड करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो हमने ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया है और आपने ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों का हम लेते हैं आपस में डॉट, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी, तो मैंने ए क्रॉस बी की वैल्यू भी लगा दी और डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू भी। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट हम जो क्वेश्चन 1 किया था उसमें हमने कैसे किया था 6 1 = 6 इंटू आई डॉट आई, फिर प्लस 5 1 = 5 इंटू जे डॉट जे, प्लस 4 1 = 4 इंटू के डॉट के। 6 1 = 6 आई डॉट आई का आई से डॉट लेना है, जे का जे से डॉट लेना है और के से डॉट लेना है। तो 6i डॉट आई प्लस 5j डॉट जे और प्लस 4k डॉट के। अब आपको पता है इनकी वैल्यूज 1 होती हैं। 6 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 4 × 1, तो ये बन जाएगा 6 1 = 6 प्लस 5 1 = 5 प्लस 4 1 = 4। तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी जो आपके पास है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 + 4 10, तो ये आपके पास 15। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में आप देखें तो हमने ए क्रॉस बी और उसका क्रॉस लेना है ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस बी, इसका क्रॉस लेते हैं ए क्रॉस सी के साथ। तो आपको पता है हम क्रॉस कैसे लेते हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो में आएगा i j
और के ये आपके पास सेकंड पार्ट है जिसका हम क्रॉस फाइंड करें। तो ए क्रॉस बी जो है वहाँ से हमें मिलेगा 6, 5 और 4। ठीक है, हमने पहले ए क्रॉस बी क्यों लगानी, तो ये बस देखिए ए क्रॉस बी ये है, 6, 5, 4 आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड रो में 6, 5 और 4। फिर हमने यहाँ पे ए क्रॉस सी की वैल्यू लगानी है। ए क्रॉस सी हमारे पास ये है, यहाँ से मिलेगा आपको 1, 1 और 1। तो इधर आ जाएगा पास 1, 1 और 1, क्योंकि हम इसका क्रॉस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का। तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रो। आई आएगा तो आई वाला कॉलम और जो रो है उसे एलिमिनेट कर देंगे, तो ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो जगह 5, 4, इधर जगह 1, 1। फिर यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है और जे सेकंड एलिमेंट आ गया। तो अब ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एलिमिनेट, तो 6, 4, 1, 1 आ गया। फिर प्लस के लास्ट एलिमेंट आ गया, तो अब के वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 6, 5, 1, 1 आ गया। अब आई तो आ गया एज इट इज, इनको सॉल्व करते हैं तो 5 1 5 माइनस साइन और 4 1 4 आ गया। फिर माइनस जे है, अब यह जगह 6 1 6 माइनस 4 1 4। फिर प्लस के है, तो अब आ जाएगा 6 1 6 और माइनस 5 1 5। इनको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आपको मिलेगा आई इंटू 1, क्योंकि 5 - 4 1 होता है। फिर माइनस जे इंटू एक पास आ जाएगा 2 प्लस के, और 6 - 5 पास क्या होता है 1 होता है। इनको करते सिंपलीफाई, तो आपके पास जो ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी जो है ये इक्वल आ जाएगा आई माइनस 2j और प्लस के। तो आई 1 आई और 2j और प्लस के, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 6.2 8.2 क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपके पास वेक्टर ए और बी गिवन है, फाइंड ए डॉट बी। तो इसमें अपने फर्स्ट पार्ट में ए डॉट बी फाइंड करने हैं, सेकंड पार्ट में अपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में अपने डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए क्रॉस बी जो है ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ए आ गया और डॉट वेक्टर बी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 1 5 इंटू आई डॉट आई का आई से डॉट लेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इंटू जे डॉट जे। फिर माइनस प्लस माइनस और 7 4 28 इंटू के डॉट के। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस आएगा। अब ये बन गया 5 × 1 माइनस 6 × 1 और माइनस 28 × 1। तो जो ए डॉट बी आपके पास आ गया वो इक्वल आ जाएगा 5 1 5 माइनस 6 1 6 और माइनस 28। तो अगर दोनों को ऐड करें तो बनता है आपके पास ये 34 माइनस 34। तो आपके पास जो ए डॉट बी है इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 29। अब हम नेक्स्ट जो है फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट जो कि ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी में आपने वेक्टर ए और बी को यूज़ करना है और बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट रो में आएगा आई जे के, सेकंड रो में ए वेक्टर आएगा 1 3 -7 1 3 -7, और थर्ड रो में आपके पास आएगा बी वेक्टर 5 -2 और 4 5 -2 और 4 आ गया। अब आपने इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -7 -2 और 4। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस जे, माइनस फार्मूले में होता है, तो जे वाला कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दें 1 -7 5 और आपके पास यहाँ पे 4 आ गया। फिर आपके पास होता है प्लस के। अब के वाला कॉलम और रो एलिमिनेट होंगे, ये कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दें 1 3 5 और -2। तो सबसे पहले हमने आई एलिमिनेट, आई वाला कॉलम और रो को एलिमिनेट 3 -7 -2 4 आ गया। फिर माइनस जे वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 1 -7 5 4 आ गया। फिर प्लस के लेंगे, ये कॉलम और रो को एलिमिनेट, तो 1 3 5 -2। अब इसको करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो ये पास आ जाएगा 4 3 12, फार्मूले में माइनस होता है,
माइनस माइनस प्लस, 7 टू ज़ 14। फिर यहाँ पे माइनस जे आ गया। अब 4 1 ज़ 4, फॉर्मूले में माइनस होता है, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -35, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 5 35, प्लस के लेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे -2 1 ज़ा -2, माइनस साइन, और 5 ज़ा 15। आई एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14 प्लस 12 है, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। फिर माइनस जे है, तो यहाँ से पास आ जाएगा 4 और प्लस 35, ये आ गया। फिर प्लस के है, तो यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -17 आएगा। सेम साइन है, ऐड होंगे 15 + 2 17, और साइन हमेशा जो बड़ी वैल्यू उसका आता है। तो अब जो ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया वो इक्वल आ गया -2i के। फिर 35 + 4 तो 39, तो -39j के। फिर प्लस माइनस -17 के, तो ये आपने ए क्रॉस बी इसमें फाइंड कर लिया। -2i, और यहाँ से मिलेगा 39, तो -39j, ये जगह प्लस माइनस -17 के, तो ये ए क्रॉस बी आ गया। थर्ड पार्ट में हमने डायरेक्शन को साइन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना। तो डायरेक्शन को साइन जो है ये हमने 6.1 में भी सॉल्व किया था, उसमें एक्सेस क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसका मैं लिंक ये डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आपके पास डायरेक्शन को साइन क्या होता है यहाँ को बता देता हूँ। अगर आपने किसी वेक्टर का डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है तो आपको वेक्टर चाहिए और साथ उसकी चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर। अब डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर आर, अगर हमने आर वेक्टर सपोज किया है तो कॉस अल्फा होता है, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स, एक्स आएगा डिवाइड में आएगा इस पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि आर मॉड है। इस तरह से जो कॉस बीटा है वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको वाई डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर आपके पास है कॉस गैमा, ये आ जाएगा आपके पास जेड और पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये जो आपके पास है इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन को साइंस। तो जो इसमें तीसरा पार्ट है उसमें आपने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी देखें हमने लास्ट ये जो सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो अब इसी का हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन को साइन। अब डायरेक्शन को साइन के लिए हमें एक तो वेक्टर चाहिए जो हमने फाइंड कर लिया है, और फिर इसकी चाहिए मैग्नीट्यूड। तो इसकी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का स्केयर, इस तरह से प्लस -39 का स्केयर, अब प्लस आ जाएगा -17 का स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो -2 का स्केयर आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस 39 का स्केयर फाइंड करते हैं। 39 स्केयर ये आपके पास आता है 1521। अब देखो ऊपर स्केयर्स हैं तो अंदर सारे प्लस हो जाएंगे वैल्यूज, ठीक है। प्लस 17 का स्केयर 289। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ गया 1814, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ये निकाल ली। अब हमने ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा से हमारे पास यहाँ देखें सबसे पहले के पास आई के साथ जो -2 है ऊपर ये आएगा, और डिवाइड में इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो के पास है 1814 का स्क्वायर रूट, ये कॉस अल्फा आ गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस बीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ से जे के साथ -39 है तो ऊपर वाई की वैल्यू -39 आ गई, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1814। फिर लास्ट में आप फाइंड करेंगे कॉस गैमा, तो के के साथ आपके पास -17 है तो ऊपर आपके पास आ जाएगा -17, और डिवाइड में पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है 1800 और 14। तो ये आपने डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर लिए।